अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर आज थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। हालांकि मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं था, फिर भी इसके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, तो कल इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है इसने आज 5 मिनट का, तो इसको ज़रूर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद वीडियो को अंत तक देखेंगे, एनालिसिस को अंत तक देखेंगे, उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कल हलचल हो सकता है थोड़ा। 5 मिनट में अगर आप लोग देखें, अब ये बाइंग बता रहा है। 15 मिनट में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बाइंग बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए, यानी कि 2 जुलाई के लिए 3 टॉप इंट्राडे स्टॉक्स, जिसके अंदर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे चार्ट पे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज किस तरह से काम हुआ और कल क्या हो सकता है, डिटेल एनालिसिस करेंगे अलॉन्ग विथ ऑप्शन चेन एंड चार्ट। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ इंट्राडे ऑप्शंस के ऊपर, इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसका वहाँ पर शेयर किया जाते हैं और बीच वहाँ पर लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर है। आज हम लोगों ने निफ्टी के अंदर एंट्री लिया था, उसके अंदर छोटा सा, उसके बाद नीचे हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं, इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप भी है, यहाँ पर भी आज हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया सेल साइड में। तो ये दोनों के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, सारे चीज़ें लाइव मार्केट में दिया जाएगा, तो स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी 50 का सेंटीमेंट समझ लेंगे, उसके बाद चार्ट पे चलेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, बीच में बहुत सारे लोगों का, अगर आप खाली लेवल देख के काम करते थे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता था। तो एनालिसिस को थोड़ा टाइम दीजिए। 20-22 मिनट का एक वीडियो अगर आप नेक्स्ट डे के लिए उतना भी देख नहीं पाएंगे, तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए, वहाँ पर 1.5 गुना 2 गुना करके आप स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन इस चीज़ों को देखिए, इन तक देखिए, क्योंकि बीच में जो एनालिसिस पार्ट है उसको अगर आप मिस आउट करते, खाली लेवल के ऊपर काम करते, तो कभी आप पकड़ नहीं पाएंगे क्या होना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या होगा, आपका लॉस ही होगा वहाँ पर। तो निफ्टी के अंदर आज हम लोगों ने देखा फ्लैट क्लोजिंग आया है। बीच आज पूरा दिन ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आ गया, उसके बाद थोड़ा काम किया नीचे, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया और बीच में वो फ्लैट क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप देखें इसका 5 मिनट में, ये आज ये अभी सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में न्यूट्रल बता रहा है और डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो सारे चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव है। लेकिन अभी 1-2 दिन ये ऐसा चल सकता है। अब अगर हम लोग इसका ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम लोग देखें कि ये 3 जुलाई जो एक्सपायरी है, उसके अंदर अगर हम लोग देखें कि निफ्टी के अंदर, तो हम लोग देख पाएंगे कि 25,600 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर कॉल जो है बहुत सारे शॉर्ट हुआ है अगर आप इस लेवल को देखें, और 25,500 के आसपास इसका पुट शॉर्ट हुआ, यानी कि इसके बीच में आज पूरा दिन काम हुआ, इसके वजह से ऐसा हुआ। और अगर आप ऊपर देखें 25,400 और 25,300 के आसपास भी कॉल पुट वहाँ पर शॉर्ट हुआ है, फ्रेश शॉर्ट हुआ। इसका मतलब वहाँ पर 25,300 के आसपास एक सपोर्ट एरिया ज़रूर है। और अगर आप देखें 26,000 में मेजर वहाँ पर शॉर्ट होकर रखा है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। और 25,900 25,800 के बीच में भी बहुत सारे लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 25,700 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 25,200 के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो सकता है, ऐसा बाज़ार सोच रहा है। अब हम लोग चार्ट पे चलेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन कर दिया। इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इस टोटल एरिया को अगर हम लोग मार्क कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, तो अगर आपसे सामने ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसने ये आज यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई था यहाँ पर, उसके बाद आज इसने क्या किया,
हम लोग देखा कि यहाँ पर एक टॉप बनाया था, उसके बाद यहाँ पर फिर से आज वही जगह पे डबल टॉप बनाया, उसके बाद बीच में ये नीचे आकर कंसोलिडेट हो गया। तो इसका अगर आप देखें 23% के एरिया 25,500 का है, और जो मैंने अभी आप लोगों को बोला 25,400 के आसपास और 24,200 के आसपास भी सपोर्ट है। लेकिन कल के लिए हम लोगों को लगता है ये अगर गैप अप ओपन होते फिर से यही एरिया के आसपास जाते, यानी कि 25,600 के आसपास यही एरिया पे जाके और फिर से अगर रिवर्सल ऐसा दिखता है तो हम लोग वहाँ से पुट को बाय करेंगे। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट आप वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, ये साइडवेज हो सकता है, तो छोटा छोटा करके 2-3 ट्रेड में स्कैल्पिंग करके आप प्रॉफिट बुकिंग कल के लिए प्लान बना सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था जो कि उसका रेट आ रहा है 25,470 के आसपास। तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद या फिर वहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे अगर इस जगह पर आए तो उस जगह के आसपास आने के बाद रिवर्सल अगर करे तो कॉल ऑप्शन को वहाँ से आप हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर ये बीच में यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो मेजर सपोर्ट एरिया 25,400 के आसपास है, उसके आसपास आके आपको रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा और वहाँ पर हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो यही हम लोगों का कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। लेकिन छोटा छोटा करके हम लोगों को 10 पॉइंट 20 पॉइंट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दिया है, ये भी फ्लैट क्लोजिंग दिया है, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर 150 पॉइंट पॉजिटिव होकर इसमें क्लोजिंग दिया है। इसके अंदर इंटरडे स्कैन अगर आप देखें कल का लो को इसने काटा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में ये बाई बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। अब इसके अंदर भी सिनेरियो ऐसा है कि ये कल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इसका भी हम लोग 31 जुलाई का इसका जो ऑप्शन चेन था है उसको देख लेते हैं तो आपके सामने आपके पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखें ये 57,500 का जो है वो कॉल ऑप्शन यहाँ पर शॉर्ट सेल हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस ज़रूर है। उसके बाद अगर आप देखें 58,000 का तो है ही, लेकिन यहाँ पर 57,800 के आसपास कुछ बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है कॉल के अंदर, यानी कि बाज़ार ऐसा सोच रहा है कि 57,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें कॉल पुट ऑप्शन के अंदर 57,000 पे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हुआ ही बिल्डअप हुआ है, लेकिन फ्रेश आज जो हुआ है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 57,200 के आसपास कुछ फ्रेश पुट ऑप्शन सेलिंग हुआ है, जिसका मतलब बाज़ार ऐसा सोच रहा है कि अगले कुछ दिन ये तो 7,200 से लेके और 7,800 के बीच में ट्रेड हो सकता है। अब कल कैसा होगा वो हम लोग चार्ट देख लेते हैं। चार्ट पे ध्यान से देखिएगा। चार्ट पे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, और अगर हम लोग देखें कि इस एरिया से हम लोग अगर इसका रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर लेवल प्लॉट कर दिया। यहाँ पर इसने हाई लगाया था, देख सकते हैं 57,600 के आसपास। उसके बाद ये नीचे आ गया और 57,160 का लो लगाया, फिर से ऊपर गया था आज 57,550 के आसपास, और वहीं पर ही क्लोज दे दिया 442 के आसपास क्लोज दे दिया। तो कल के लिए मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है वही है 57,600 है। तो कल अगर उसको अगर देखें धीरे धीरे ऊपर ऐसे जाते हैं और फिर से एक रेड कैंडल रिवर्सल कैंडल वहाँ पर बना देते हैं तो हम लोग वहाँ से पुट को बाय करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का पहला प्लान रहेगा। सेकंड प्लान क्या रहेगा, ये इसका जो मेजर और सपोर्ट एरिया जो मैंने बोला 57,300 57,100 के बीच में, यही कहीं पर 200 के बीच में यही जगह पर ये आ सकता है। यही जगह पर आके फिर से एक रिवर्सल अगर बन जाते हैं, ग्रीन कैंडल रिवर्सल बनाते हैं, तो वहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग देखते हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर देते हैं 57,600 को, उसके ऊपर सस्टेन हो जाते तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन इसके भी मैं बोलूँगा कि छोटा छोटा करके प्रॉफिट लेते रहिएगा, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट बाज़ार में ना हो सकता है कल। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने दोनों बता दिया। अब स्टॉक्स के ऊपर हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट डे वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे। और
कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या पोजीशन होल्ड है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर कॉल पुट क्या होल्ड है। अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको लेके वहाँ पर आपको जवाब देने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जिसके वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स जो यहाँ पर वीडियो को वॉच करते हैं, सारे लोगों के साथ आपका नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। और ये चैनल मैंने ओपन किया है नया, इसके अंदर मैं नए, मेरा पुराना चैनल के अंदर टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर मैंने वीडियो डाल रहा हूँ। तो इस चैनल को जो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर ज़रूर चलेंगे, लेकिन आप स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको डेली बेसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, मैं बाजार ओपन होते ही वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा फ्री व्हाट्सअप चैनल के अंदर। तो यहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं लाइव मार्केट में, आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी वहीं पर बना रहता है और फ्री है, ये एब्सोल्युटली फ्री है दोनों। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके इस लिंक्स को क्लिक करिए और उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ पर बहुत सारे लोग तो है ही, और मैं वहाँ पर कुछ भी चेंजेस होता है मार्केट आवर्स में तो वहाँ पर बताता रहता हूँ। तो अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे और पहला हम लोग देखेंगे जो स्टॉक वो रहेगा हम लोगों का हिंडाल्को। पहले हिंडाल्को का हम लोग देख लेते हैं कि सेंटीमेंट क्या था। हिंडाल्को आज थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव टू फ्लैट क्लोजिंग दिया है। अगर आप देखें 15 इसके अंदर इंट्राडे स्कैन पे अगर देखें कल का लो को इसने ब्रेक डाउन किया है हिंडाल्को। आज ज़्यादातर जो सेक्टर्स है वो नेगेटिव टू फ्लैट के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। 5 मिनट में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, 15 मिनट में बाई बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी अभी भी है हिंडाल्को के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते कल कैसा काम होगा। तो अब हम लोग इसको चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करेंगे और चार्ट पे अगर हिंडाल्को को हम लोग देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो आपके सामने आप देखिए वॉल्यूम भी लास्ट अगर आप 15 मिनट पे देखें लास्ट 2 कैंडल ये अच्छा वॉल्यूम दिया था, यानी कि इंक्रीज हुआ था वॉल्यूम लगातार तीनों कैंडल में। तो कल हो सकता है थोड़ा ऊपर ओपन हो और उसके आसपास हम लोग काम करेंगे। तो एक बार हम लोग इसको रिट्रेस कर लेते हैं, यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेवल लगा लेते हैं तो आपके सामने मैं इस चीज़ को प्रॉपरली दिखा पाऊँगा। अगर रिट्रेसमेंट अब यहाँ पर मैंने लगा दिया है तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इस एरिया के आसपास इसने हाई लगाया था, बार बार इस एरिया को रिजेक्शन कर रहा है, इस एरिया को। तो आज भी यहाँ पर रिजेक्शन किया है। तो कल अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोग एक बार सोचेंगे बाई के लिए, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद ओनली नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को एनालिसिस को देखिए, खाली लेवल को देख के काम करने से आपका लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा है, ऐसा होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एनालिसिस पार्ट को समझिए, एक आप स्पीड बढ़ा के भी सही, लेकिन देखिए टाइम दीजिए थोड़ा प्लान करने के लिए। तो यहाँ पर अगर ऐसा एक ग्रीन कैंडल इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऐसे ग्रीन कैंडल ऐसे बना देते हैं तो उस ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट करने से हम लोग बाई करेंगे। नॉट ओनली ये बना देगा आप बाई कर लीजिए, उसको ब्रेकआउट करने दीजिए, उसके बाद हम लोग बाई करेंगे। यानी कि लेवल आसपास का रहेगा, हम लोग देखेंगे कि बाई अबव 699 स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। तब इस एरिया के ये जो है 693 का स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, 693 का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 1:1 के हिसाब से हम लोग का 705 और 1:2 के हिसाब से सेकंड टारगेट जो होगा 711 का। तो ये हो गया हिंडाल्को का बाइंग लेवल। लेकिन अगर हम लोग देखते कि ना ये नीचे चले आया और ये गिरने लगा है तो हम लोग इसका जो आप देख सकते कि ये जो लेवल है इसका जो 50% का लेवल है, इस एरिया को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हम लोग नॉट ओनली ब्रेक डाउन, वो ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसा एक रेड कैंडल बनना चाहिए उस लेवल के नीचे, ऐसे एक रेड कैंडल बनने के बाद उस रेड कैंडल के लो से हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो लेवल क्या रहेगा, लेवल रहेगा इसका सेलिंग लेवल, सेल बिलो 688, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। ये एरिया इसका 693 का 693 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो टारगेट 1:1 के हिसाब से पहला टारगेट रहेगा 683, सेकंड टारगेट रहेगा 678।
तो सॉरी 678, हाँ। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग एंड सेलिंग लेवल। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, ये बाइंग सेलिंग लेवल ओन व्यू के यहाँ पर हिसाब से मैं देता हूँ, कोई टिप कॉल यहाँ पर रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ। सारे चीज़ें चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करने के बाद मेरा ओन व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको इसके ऊपर काम करना है, खुद के एनालिसिस कीजिए, उसके बाद खुद का रिस्क एपेटाइट को समझिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन, केस स्टडी एंड ट्रेनिंग पर्पस ऑनली। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड व्यू में चलेंगे और सेकेंड व्यू को एनालिसिस करेंगे। सेकेंड जो व्यू रहेगा हम लोग का टाटा मोटर्स के ऊपर रहेगा, उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर स्टॉक है। अगर आप देखें, ये आज थोड़ा नेगेटिविटी दिखा है, नेगेटिव होके क्लोजिंग दिया है। क्या इंट्राडे स्कैन में अगर आप देखें कि 10 दिन का जो लेवल था नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ वो ब्रेकआउट किया था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो इसने आज क्या किया, 20 EMA को ब्रेकआउट किया है, लेकिन उसके बाद कल का जो लो था उसको रिजेक्शन करके लो को काट दिया है। तो यानी कि इसके अंदर थोड़ा बेयरिश पैटर्न बन गया है। 5 मिनट में अगर आप देखें सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में भी देखें अगर न्यूट्रल टू सेलिंग, डेली टाइम फ्रेम में भी सेल बता रहा है। यानी कि इसके अंदर जो ट्रेंड चल रहा है ये थोड़ा बेयरिश चल रहा है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे अब लेवल। अब चार्ट पे चले जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम का टाटा मोटर्स का चार्ट। फिर से मैं बता रहा हूँ, खाली लेवल देख के काम मत कीजिए। जो एनालिसिस मैं भी बताऊँगा उसको धीरे धीरे देखिए, समझिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से प्लॉट कर देते इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो अगर आप देखें इसके अंदर क्या हुआ था, ये जो टॉप लगाया था 694 के आसपास, उसके बाद सीधा नीचे आ गया। तो लगातार कुछ दिनों का यहाँ पर ये लो को ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो अब इसका सिनेरियो ये है कि 23% का इसका एरिया है 689। तो ये यहाँ से घूम के जाना चाहिए, इस लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी हम लोग बाई कर पाएंगे। नॉट ओनली ब्रेकआउट करने के बाद ऐसा एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर बनना चाहिए, और वो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग उसको बाई कर सकते हैं। तो लेवल बाइंग का क्या रहेगा, इसका बाइंग लेवल रहेगा 689 के ऊपर से। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। इसका जो 38% का लेवल है वो, यानी कि 686 का 85 ही आप पकड़ लीजिए, 685 का। तो 4 पॉइंट का खाली स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी कि हम लोग का टारगेट जो रहेगा 1:1 के हिसाब से वो रहेगा 693, और सेकंड टारगेट जो रहेगा 697। ये हो गया इसका बाइंग लेवल। लेकिन अगर इसका जो चांसेस जो मैंने बताया, इसका जो सेंटीमेंट मैंने आप लोगों को अभी बताया वो थोड़ा नेगेटिव है। तो अगर ये यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पर ही ओपन होते हैं, यहाँ पर रिजेक्शन होकर नीचे आ जाते हैं। 62% का एरिया है 681। अब देख सकते हैं लेवल उसको काटते हैं, और वहाँ पर नॉट ओनली काटते हैं, काटने के बाद ऐसा एक रेड कैंडल बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी काटा था, लेकिन ये कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ इस लेवल के नीचे, तो फिर से ऊपर चला गया। ऐसा एक बनना चाहिए जो कि काट के क्लोज देगा, और उस कैंडल के लो के नीचे से हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में उस कैंडल के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। यानी कि जो लेवल आएगा लगभग 681 के आसपास लगेगा, 681 का हम लोग का एंट्री लेवल रहेगा। तब हम लोग इसका 38% का लेवल 686 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 686, यानी कि 5 पॉइंट का। तो पहला टारगेट जो रहेगा 1:1 के हिसाब से 676, सेकंड टारगेट रहेगा 671। तो ये हो गया हम लोगों का दोनों लेवल। फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों ये आपको एनालिसिस करके मैं ओन व्यू देता हूँ। दिस वीडियोस प्योरली फॉर एजुकेशनल केस स्टडी पर्पस। तो अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए, उसके बाद ही काम लीजिए। अब हम लोग फाइनल व्यू में जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए मुझे। और ये चैनल जो मैंने ओपन किया है नया, मेरा पुराना चैनल के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग चल पड़ेंगे फाइनल व्यू में। फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा JSW स्टील के ऊपर। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर आज थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। हालांकि मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं था, फिर भी इसके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। तो कल इसको हम लोग को देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है इसने आज 5 मिनट का, तो इसको ज़रूर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद वीडियो को अंत तक देखेंगे, एनालिसिस को अंत तक देखेंगे, उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कल हलचल हो सकता है थोड़ा।
5 मिनट में अगर आप लोग देखें, अब ये बाइंग बता रहा है। 15 मिनट में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बाइंग बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। अब हम लोग इसको चार्ट के अंदर चल पड़ेंगे और चार्ट के ऊपर यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं JSW स्टील का, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे से इसने रिकवरी करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अच्छा एक पैटर्न बनाया है, एक रिकवरी पैटर्न हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर। और कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर आप देखें एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी यहाँ पर बनाया था, जिसको फिर से आज सपोर्ट ले लिया। तो अब इसको अगर आप यहाँ से हम लोग रिट्रेस करते हैं तो आपके सामने ये कुछ लेवल मैं प्लॉट करूँगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट कर दिया है। तो अगर आप देखें कि इसके अंदर कल यहाँ से फिर से ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बोला इसका ट्रेंड थोड़ा बुलिश है, तो इसका 62% का एरिया आ रहा है 1034 का। तो क्लोजिंग आया है 1029 का। तो इसको अगर क्रॉसओवर करते हैं और नॉट ओनली क्रॉसओवर करके ऐसा एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई से हम लोग बाय करेंगे। लेवल लगभग रहेगा इसका, बाइंग लेवल रहेगा बाय अबव 1034 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस इस लेवल का हम लोगों का हो जाएगा तब 1026 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 1026 का स्टॉप लॉस, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा 1:1 के हिसाब से। पहला टारगेट रहेगा 1042, सेकंड टारगेट रहेगा 1050। ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। तो ये अपना JSW स्टील का बाइंग लेवल मैंने दे दिया। अब अगर ये कल यहाँ से रिजेक्शन हो जाते यहाँ से, तो अब रिजेक्शन होके नीचे चले आते हैं। इसका 23% का एरिया आ रहा है 1022 का। इसको काट देते हैं इस एरिया को, और काटने के बाद अगर ऐसा एक रेड कैंडल इसके नीचे ऐसे बन जाते हैं, तब भी हम लोग उस कैंडल के लो से शॉर्ट सेल करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसका जो लेवल आ रहा है 1022 का, यानी कि सेलिंग लेवल जो हो सकता है सेल 1022 का। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे? ये जो इसका 50% का एरिया है 1030 का, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1030 का, यानी कि 8 पॉइंट का। पहला टारगेट के हिसाब से 1:1 के हिसाब से रहेगा 1014, सेकंड टारगेट 8 पॉइंट के 1:2 के हिसाब से 1008, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, 1006। तो ये हो गया हम लोगों का जो है बाइंग एंड सेलिंग लेवल। लेकिन फिर से मैं बताऊंगी कि दोस्तों दिस वीडियोस प्योरली फॉर एजुकेशन के स्टडी पर्पस, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए। एंड स्क्रीन पे देखिए मेरा जो शॉर्ट वीडियो है उसका लिंक मैंने दे दिया है, जो कल निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को लेके मैंने बनाया है, उसको जाके एक बार ज़रूर देख लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।